तो और मेरे पास जोले भाई हो, क्या हाल चाल है यार। और फिलहाल यहाँ पर देखो मैं खेलूँ आज सोलो। एंड भाई साहब इस वाले मैच के अंदर ना तुम लोग AWM प्लस ऊजी का जो जलवा देखने वाले हो ना, उसके लिए बस अपनी कुर्सी की पीटियां बांध लो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं उतरा था ओल्ड वेसन में, एंड यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बंदे आए थे। अब इस बंदे को पिस्टल से मारने के बाद जैसे मैं इस तरफ आता हूँ, मेरे को एक M16 मिल जाती है। एंड यहाँ पर तुम लोग एक एक्सटेंडेड भी मैगी पड़ा है, लेकिन अपने कोई काम का नहीं है। लेकिन मेरे भाई साहब मेरे को पीछे जो रेस्टोरेंट के पास एक झोपड़ी होती है ना, वहाँ से कुछ फुटस्टेप आते हैं। एंड जैसे यहाँ पर आता हूँ मेरे को एक वेस्ट मिल जाती है, एंड साथ ही साथ भाई साहब ऊजी भी मिल जाती है। एंड बस अब ऊजी का कमाल देखो। हाँ मेरे भाई साहब यहाँ पर लूटते रह गए एंड हमने इसका काम बचा दिया। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिखा था पीली ड्रेस में, जो कि शायद तुम लोग को भी दिख गया होगा। लेकिन पहले मैंने एक्सटेंडेड मैग उठाना जरूरी समझा, क्योंकि मेरे भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि इस बंदे के पास कौन सी गन है। अब फिलहाल यहाँ पर मैं उसके ऊपर रश करने के लिए जा तो रहा था मेरे भाई, लेकिन मेरे को यहाँ पर संभाल के रश करना था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हेलमेट नहीं था। लेकिन ये बंदा कुछ कर ही नहीं पाया मेरे भाई साहब, लूटने में बिजी था। एंड हमने इनको लॉबी पहुंचा दिया। फिलहाल यहाँ पर कुछ बॉट एंड एक बग्गी वाला बंदा आने वाला है, तो वो जरूर देख के जाना तुम लोग। फिलहाल यहाँ पर मैं इस बंदे को लूटता हूँ भाई साहब। यहाँ पर मेरे को इस बंदे की क्रेट से मिल जाती है स्कारल, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी M16 के मुकाबले। एंड यहाँ पर एक दो बॉट भी और आ जाते हैं, तो मैं इनको मारने के अंदर बिजी भी हो जाता हूँ। सामने प्रमोटर से भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन पहले यहाँ पर जो बॉट हैं और जो बंदे बचे हुए हैं उनको फिनिश करते हैं। अब इस बॉट को मैंने फिनिश कर दिया था। एंड एक बंदा या फिर बॉट कह लो, बॉट ही था भाई ये, इसको मैंने छोड़ दिया भाई साहब। मैंने सोचा कि भाई साहब कहाँ जाएगा, हम मार ही देंगे ना इसको। लेकिन तभी एक बग्गी की आवाज़ आती है एंड मैं उसके ऊपर जाने लग जाता हूँ। लेकिन ये बग्गी वाला तो मेरा ही किल चुरा लेता है। फिलहाल इसको मैंने डैमेज तो बहुत सारा दिया था, लेकिन आगे जाके एक दूसरा बंदा इसको मार देता है। अब मेरी यहाँ पर ज़्यादा जोर से किल्स गई मेरे भाई, क्योंकि मेरे दो किल यहाँ पर चोरी हुए थे। तो यहाँ पर मेरे को उस ऊजी वाले बंदे को मारना था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो बंदा है कहाँ पर। मैं इस गाड़ी के पास इसको सोच रहा था कि भाई साहब सामने जो बग्गी है यहीं पे वो बंदा होगा। लेकिन मैं एक ड्रिंक लगाता हूँ अभी, एंड भाई साहब वो बंदा पेल देता है मेरे को। लेकिन मेरे को उसकी लोकेशन पता चल गई थी, एंड अब मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था उसको मारना। अब ये बंदा आराम से फिनिश हो जाता है। एंड उसके बाद मैंने तुम लोगों से वादा किया ना कि भाई साहब AWM के जलवे दिखाऊंगा तुमको, तो भाई साहब उसके लिए भी तैयार हो जाओ। फिलहाल यहाँ पर इस वाले गेम के अंदर मैंने एक चैलेंज दिया था मेरे भाई कि जो लास्ट बंदा होगा ना उसको यहाँ पर मैं नेट से मारूंगा। तो यहाँ पर वो वाला चैलेंज तुम लोग देख ही जाना। वैसे सुबह वाला अगर तुम लोगों ने शॉट देखा होगा तो तुम लोग समझ गए होगी लास्ट में होने वाला क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इस ड्रॉप के पास आता हूँ। मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना था कि बंदे आसपास ना हो, क्योंकि भाई साहब बंदे बहुत ज़्यादा कैंप करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे को AWM मिल गई थी, फोरक्स मेरे पास पहले से था। एंड जो सेंटर लोड है ना, वहाँ से फायरिंग भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ एंड उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा ना मेरे भाई, वहाँ पर पूरी तरह से शांति हो चुकी थी, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर 2 से 3 बंदों को पेल चुका था। लेकिन मेरे को वो बंदा दिखाई नहीं दिया, सामने रेड जोन भी था, तो ऐसे मैं निकलने लग जाता हूँ। अब यहाँ पर सेंट्रल रोड में जो बंदा मार रहा था ना सबको, वो बंदा भाई साहब यहाँ पर मेरे को जाल में फंसा रहा था। वो बस कैम करके बैठा था। लेकिन जब उसे दिखा कि भाई साहब मैं ऐसे निकल रहा हूँ, तो भाई साहब उस बंदे ने फायर करके बुलाना भी चाहा, लेकिन रेड जोन था यार उधर, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं इस जगह पे आ गया। एंड यहाँ पर मेरे पास AWM थी, मतलब उसको मारना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन भाई साहब ये बंदा ना कतई मैदे वाला बंदा था, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूदा था, क्योंकि बस इसने देखो क्या किया यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बंदे के अंदर भाई साहब बहुत ज़्यादा लड़ने की जुल थी, लेकिन मैंने इसको नेट से फिनिश कर दिया। एंड भाई साहब को मानना पड़ेगा यार, ये बंदा सही में खतरनाक था। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक M4 मिल जाती है। एंड ऊपर वजह उस बंदे को लूटने के लिए जाता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे को 6x भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था बाकी को बंदों को मारने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं पहले तो 6x वगैरह उठाता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से जैसे निकलने वाला होता हूँ, भाई साहब एक बॉट दिख जाता है मेरे को, तो इस बॉट को फिनिश करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से मैं निकलने वाला था, पीछे ड्रॉप हो के रखा था, लेकिन ड्रॉप के आसपास कोई नहीं था, तो मैंने इस जगह को इग्नोर किया मेरे भाई साहब। सामने मेरे को बग्गी दिख रही थी, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर ना भाई साहब फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था। एंड मेरे को फ्यूल भरने का टाइम नहीं था भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे बंदे को मारना था ना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे इस बग्गी के पास आता हूँ ना, भाई देखो सोलो के अंदर बंदे कितना कैंप करते हैं वो तुम लोग देखो जरा। यहाँ पर देखो मैं आराम से ओपन में था, एंड जैसे बग्गी लेके निकला
तब एक बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया यहाँ पर। फिलहाल वो बंदा की लोकेशन मेरे को नहीं पता थी कि कहाँ पर है भाई। वो बंदा वापस कवर के अंदर चला गया, मतलब कि यार फायर किया वापस बिल के अंदर घुस गया एंड जैसे मैं बाहर निकलूंगा फिर से फायर करेगा। मतलब क्या है भाई, कौन सी स्ट्रेटजी इनकी। अब फिलहाल यहाँ पर इस जो है बॉट की मैंने क्रेट को लूटा एंड जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ भाई साहब वो बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है सामने। अब तुम लोग चाहो तो इस शॉट के लिए भाई साहब मेरे को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे कर ही देना मेरे भाई साहब, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा कम बच रहे थे लेकिन मेरे को किल्स भी करने थे मेरे भाई, तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से हर एक एंगल दिख रहा था लेकिन ये जगह ओपन भी थी तो यहाँ पर मेरे को डर भी लग रहा था। यहाँ पर एक ड्रॉप भी आने वाला है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप से ज़्यादा दिक्कत ये थी कि भाई साहब बंदे ना आ जाए आसपास। अब फिलहाल यहाँ पर ड्रॉप जल्दी मेरे पास गिरने वाला है एंड जल्दी से जाके मैं उस ड्रॉप को चेक करूँगा क्योंकि मेरे भाई साहब MK14 उसके अंदर मिल गई ना तो भाई साहब गेम अपना हो जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पर मैं ड्रॉप को चेक करता हूँ तो ड्रॉप के अंदर निकलती है RPG जो कि अपने कोई भी काम की नहीं होती, लेकिन इसकी एमओ हम लोग उठा लेते हैं मेरे भाई साहब। अगर हमारे काम की नहीं है तो किसी और के काम की हम लोग होने भी नहीं देंगे। अब फिलहाल यहाँ पर बंदे बहुत सारे बच रहे थे एंड मेरे को पता था कि बहुत सारे बंदे मेरे ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा था मेरे भाई। लेकिन तभी एक बंदा फायर करता है सामने। अब यहाँ पर मेरे को लगा कि वो बंदा सेंट्रल रोड की तरफ भाग चुका है लेकिन मेरे भाई साहब वो बंदा वापस आता है। अब यहाँ पर देखो ये बंदा भाई साहब लड़ने के फुल मूड में था एंड मैंने थोड़ा सा स्प्रे हक भी दिया था लेकिन एट द एंड हम इस बंदे को मार देते हैं एंड तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है बहुत ज़्यादा दूर। भाई साहब हेड पे एम था यार, पता नहीं बॉडी कैसे लगा लेकिन ये बंदा बच के निकल जाता है एंड मेरे को पता था कि दोबारा पीक देने वाला है नहीं तो यहाँ पर मैंने भी ज़्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं किया। मैं दूसरी तरफ यहाँ पर आ गया क्योंकि मेरे को उस बंदे के स्मोक दिख रहे थे एंड वो बंदा मेरे को सामने की तरफ भागता हुआ दिख भी रहा था क्योंकि भाई साहब वो बहुत सारे स्मोक कर रहा था, मतलब उसके पास गाड़ी नहीं है एंड वो बंदा जोन में आने के लिए ऐसा कर रहा है। अब फिलहाल वो बंदा मेरे को सामने की तरफ दिख रहा था लेकिन मैं उसके ऊपर फायर नहीं किया, मैं एकदम सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो बंदा मैंने सोचा भाई साहब कहाँ तक आएगा, सामने पत्थर तक आ जाएगा या फिर सामने भागने की कोशिश करेगा तो अपन M4 से उड़ा देंगे, पत्थर पे रुकेगा तो AW तो अपने पास है ही, लेकिन वो बंदा तो सीधा ही भागने लग जाता है। एंड इसी के साथ ये वाला बंदा यहाँ पर आराम से फिनिश हो जाता है। अब फिलहाल यहाँ पर 2 शॉट मेरे को मारने के लिए लगे लेकिन भाई साहब इस चीज़ के लिए तुम लोग लाइक कर सकते हो मेरे भाई, तो लाइक दबा देना। अब फिलहाल यहाँ पर देखो हमारे अलावा सिर्फ 3 बंदे बच रहे थे एंड यहाँ पर जोन मेरे से दूर बन चुका था तो मेरे को जोन में भी जाना था एंड अब असली फाइट शुरू होने वाली है क्योंकि मेरे भाई साहब ये जो बंदे थे ना, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे एंड यहाँ पर तुम लोग क्लोज रेंज के अंदर AW का बहुत तगड़ा शॉट भी देखने वाले हो तो वो मिस मत करना। फिलहाल यहाँ पर मैं इस वाले घर के अंदर आ गया था एंड मेरे को सामने की तरफ से फायरिंग की आवाज़ आई थी लेकिन मेरे को यहाँ पर कोई नहीं दिखा, मगर पीछे की तरफ मेरे को एक बंदा दिख जाता है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं जैसे इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ मेरे को नीचे की तरफ से फुटस्टेप आते हैं, जस्ट सुनो वो बंदा कहाँ पर जाके रुकेगा, बस तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा कि वो बंदा कहाँ पर हो सकता है। वेल तुम लोग को पता चल चुका हो कि वो बंदा कहाँ पर है एंड यहाँ पर भाई साहब अब बारी थी उसके ऊपर रश करने की, तो बस देखते जाओ। अब इस बंदे को हमने फिनिश कर दिया था लेकिन मेरे को जो डैमेज दिया ना भाई साहब ये पीछे की तरफ से किसी दूसरे बंदे ने दिया था एंड वो बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा था, तो बस देखते जाओ इसको नेट से मार पाते हैं फिर नहीं हम। वेल इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं इजी सा चिकन डिनर। अब फिलहाल भाई देखो यार मेरे जो भाई लोग हैं उन लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा एंड जो बंदे नए हैं ना चैनल पे, मेरे भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे भाई, डेली तुम लोग को ऐसी गेम प्ले देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर सामने एक मोन्टाज भी है, उसके मजे लेके जाओ।